नमस्ते मित्रों, मैं निशांत, डायरेक्टर ऑफ ड्रामा स्टडी एंड अचीवमेंट पॉइंट सराद गाजीपुर। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको समझने के लिए पहले कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। चलिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें लंब होता है सबसे सीधी वाली रेखा, आधार होता है नीचे वाली रेखा, और आधार के कोने से लंब के कोने को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं कर्ण। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। समकोण त्रिभुज से ही हमारा स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं एक कोण 90 अंश का होता है। अगर 90 अंश का कोण ना हो तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखते हैं। इमेजिनेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ के कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। वो उस पेड़ की दूरी पे खड़ा है और उस पेड़ के शिखर को देखता है। क्या वो बिना उस पेड़ के पास पहुंचे, बिना उसे नापे उसकी ऊंचाई बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। अगर वो इसकी ऊंचाई बताना चाहे तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में आना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में। ट्रिग्नोमेट्री में आने के लिए जो पेड़ है उसको हम क्या मान सकते हैं, लंब मान सकते हैं, ठीक है, और पेड़ से लड़के के बीच की जो दूरी है उसको हम मान सकते हैं आधार। और लड़का जब उस पेड़ को देख रहा है, उसके शिखर को देख रहा है, उसको हम मान सकते हैं कर्ण, ठीक है। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी भी कोण को देखते हैं तो उस वक्त जो कोण बनता है हम उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। जब अपने ऊपर देखेंगे किसी कोण को, मान लीजिए हम नीचे खड़े हैं और आप किसी छत पे खड़े हैं, अगर हम नीचे से आपको देखते हैं तो वो होता है उन्नयन कोण। आप ऊपर से मुझे देख रहे हैं तो जब आप ऊपर से मुझे देखेंगे तो वहां बनेगा अवनमन कोण। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक त्रिभुज से। हम बोलेंगे एक समकोण त्रिभुज चाहिए। ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको हम लंब बोलते हैं हिंदी में और परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको ए बी बोलेंगे तो ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर या लंब। उसके बाद देखिए बीसी, ये जो बीसी लाइन है ये हमारा बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। तो बीसी क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। फिर है एसी, हाइपोटेनस या कर्ण, ठीक है। एसी हमारा हो गया हाइपोटेनस या कर्ण। उसके बाद एबी और बीसी के बीच जो कोण बन रहा है एंगल, वो है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ताकि राइट एंगल बनेगा, तभी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये कोई हमारा एंगल है जिसको हम थीटा कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, थीटा कह सकते हैं। इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, थीटा, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें कुछ अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ अनुपात की जरूरत होती है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखते हैं उसका अनुपात क्या है और वो कैसे इसमें काम करेगा, ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन जो है हमारा वो है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हम इसको समझने के लिए यहां लिखे हैं कि कोण सी का साइन, क्योंकि इस एंगल में, इस त्रिभुज में यहां कोण सी है, ठीक है। यहां पर जो एंगल होता है उसी से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सी है, उसलिए हम बोल दिए कि कोण सी का साइन बराबर कोण सी की सम्मुख भुजा। सम्मुख मीन सामने, तो फ्रंट ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी के सामने कौन सी भुजा है, हमारी भुजा है ए बी। ये क्या है, परपेंडिकुलर लंब। तो हमारा हो गया सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। कर्ण मतलब कि आपको पता है किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सिर्फ यही होता है, ठीक है। ये बदल सकता है, आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, हम त्रिभुज को ऐसे कर देता हूं, लेकिन फिर भी कर्ण कभी नहीं बदलेगा। बटे में कर्ण हो गया, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर हम इसको सिंबल देना चाहें तो लिख सकते थे, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो लिख सकते थे ए बी बाई हाइपोटेनस क्या है, एसी है, ए बी बाई
AC, ये हो गया हमारा साइन थीटा बराबर। देखिए दूसरा नंबर है जो हमारा वो है कोसाइन, मतलब कि कॉस, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सिर्फ कॉस भी कह सकते हैं, COS। ऐसे पूरे इसकी स्पेलिंग है COSINE, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब कि आधार बटे में कर्ण। एंगल C का कॉस, एंगल C की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, अटैच, कौन सी भुजा है, एंगल C से लगी हुई BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधार, आधार बटे में कर्ण, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं BC बाई AC। ये हो गया हमारा कॉस इज इक्वल टू आधार बटे में कर्ण। तीसरा वाला है हमारा टेंजेंट, जिसको हम टेन बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। तो टेंजेंट इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, मतलब कि एंगल C का टेन बराबर क्या होगा, एंगल C की सम्मुख भुजा। तो एंगल C की सम्मुख भुजा हमारी हो गई AB। ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, इस बात को हम जान रहे हैं। बटे में एंगल C की संलग्न भुजा, संलग्न हम पहले ही बता रहे, संलग्न तो जुड़ा हुआ, जो अटैच हो सकता है। तो एंगल C की संलग्न भुजा कौन सी है, BC। तो हमारा 10 बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AB बाई BC। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पे, क्या है कोसेंट। कोसेंट को हम बोलते हैं कोसेक। ठीक है, कोसेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, मतलब कि हाइपोटेनस कर्ण बटे में परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। ठीक है, जिसको बोलेंगे AB, कर्ण बटे में कोण C की सम्मुख भुजा। तो कोण C की सम्मुख भुजा यही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AC बटे में AB। ठीक है, पांचवें पर सेक। ठीक है, ये सेकेंड होता है इसका पूरा नाम, हम इसको सेक बोलते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। हाइपोटेनस वो गलती से छूट गया था पिछले का, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस मतलब कि क्या, हमारा कर्ण बटा में कोण C की संलग्न भुजा। तो कोण C की संलग्न भुजा हम पहले जान चुके हैं, क्या है, BC है। ठीक है, हम इसको क्या ले सकते हैं, हाइपोटेनस मतलब कि AC बाई बेस, बेस मतलब कि BC। ये हो गया हमारा पांचवा। अब आखिरी बचता है छठवां, चलते हैं छठवें पे, कोटेंजेंट है ना, मतलब कि कॉट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉट बोलते हैं। कॉट इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब कि आधार बटे में लंब। ठीक है, एंगल C की संलग्न भुजा आपको पता है BC है, बेस जिसको बोल रहे हैं, बटे में एंगल C की सम्मुख भुजा, मतलब कि एंगल C के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको हम लंब बोलते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, बेस मतलब कि BC बाई लंब मतलब कि AB, वही परपेंडिकुलर। अब देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। ठीक है, आसानी समझने मतलब क्यों, काफी लेंदी हो गया था, उसको समझने के लिए हम लिख सकते थे, एक शार्ट फॉर्म में लिख लेंगे, लाल, LAL, लाल बटे कक्का, KA। इसके मतलब को समझते हैं। हम पहले देखते हैं L बाई क्या है, K है। L मतलब हम क्या समझेंगे, लंब समझेंगे। K मतलब हम क्या समझेंगे, कर्ण समझेंगे। ठीक है, और एक बच जा रहा है A, तो A का मतलब भी देख लीजिए। A मतलब क्या समझेंगे, आधार समझेंगे। जब हम पहले नंबर पे आए थे तो पहला हमारा क्या था, साइन था, तो हम लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू L बाई K, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा हो गया। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, A बाई K, मतलब कि आधार बटा कर्ण, कॉस हो गया। तीसरे में आते हैं, तीसरा है हमारा टेन, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, L बाई A, मतलब कि लंब बटा आधार। ठीक है, ये तो गया साइन कॉस टेन, ये तीनों मूल हैं। फिर इसके बाद जो बचता है वो होता है साइन का उल्टा, मतलब कि कोसेक, फिर सेक है, सॉरी कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, और फिर टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं उल्टा, तो वैसे उसका उल्टा होगा भी, साइन है। तो हम आते हैं नंबर चौथे पे। चौथा हमारा क्या है, कोसेक, COSEC। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर
कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब आते हैं इसके 5वें नंबर पे। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा है सेक। सेक थीटा, वो किसका उल्टा है? कॉस का, मतलब कि लंब बटा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। अब मेरा आखिरी बचता है छठवां, उसका नाम है कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा का उल्टा, मतलब कि आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। चलिए हम इसको यहां पर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम इसमें थोड़ा सा गैप करके लिख लेते हैं, फिर हम एक ही बार में यहीं पर सब समझा देंगे। क्या है? लाल है, LAL, लाल बटे में क्या है? कक्का, है ना? KA, कक्का। ठीक है, हम पहले को पकड़ते हैं। पहला क्या है? लाल बटे कक्का, तो हम यहां लिख लेंगे छोटा सा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। ठीक, हम यहां छोटा सा लिख लेंगे कॉस। क्या लिख लेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे में कर्ण। फिर यहां क्या लिख लेंगे? छोटा सा टेन लिख लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा अभी भी 3 बचता है, कोसेक, सेक और कॉट। उसको हम लिख लेते हैं यहां नीचे। जब हम यहां लिखेंगे कोसेक थीटा, तब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा पढ़ने का मतलब कि तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो हम ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन इसको बटा ही बोलेंगे। जब हम बोलेंगे कोसेक थीटा बराबर, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब आती है सेक की बारी। सेक थीटा वही जहां जैसे यहां की वैसे यहां पे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, आधार है, कर्ण बटा आधार। अब आते हैं कॉट पे। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा लंब। ये सिस्टम हो गया यूपी बोर्ड के बच्चों को याद करने का सरल तरीका। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे घबराए नहीं, हम सीबीएसई बोर्ड वालों को भी शार्ट फॉर्म करके अभी देते हैं, उसको आप लर्न कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए सरल तरीका क्या है? PBP बाई HHB। हम इसको क्या बोल सकते हैं याद करने के लिए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो P है, स्टार्ट वहीं से साइन से करेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B बाई H। फिर तीसरा हमारा हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाई B, और साइन कॉस टेन हो गया। अब आ गया हमारा चौथा कोसेक, COSEC। कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? कोसेक बराबर हमारा हो जाएगा इसका उल्टा H बाई P। पांचवा क्या है? सेक है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाई B। और आखिरी हमारा बचता है छठवां, वो क्या है? कॉट है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा, मतलब कि B बाई P। ठीक है, हम इसको आसानी से समझने के लिए फिर जिस तरह से हम उसको बताएं, इस तरीके से इसको भी बता सकते हैं कि अगर हम यहां पर लिख लें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो गया P बाई H, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन हो गया। कॉस थीटा बराबर अगर हम बताएं तो क्या हो गया? B बाई H, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस। अगर हम टेन थीटा की बात कर लें यहां पे, तो टेन थीटा बराबर हो गया P बाई B, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का ठीक उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। चलिए, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? H बाई P। उल्टा पढ़ना है, H बाई P, तो क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अभी क्या बचा? सेक। सेक बराबर क्या हो गया? H बाई B, हाइपोटेनस बाई बेस। तीसरा हमारा आता है कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? B बाई P, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये हो गया हमको सरल तरीका याद करने का। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। देखिए, कुछ फार्मूला जान लेते हैं, जाते जाते कुछ फार्मूला दे देते हैं, उसके बाद इसको इस लेक्चर को हम बंद करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो सिर्फ हम इसमें फार्मूले को जाने और ये जाने कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे कैसे कहां हम लागू कर सकते हैं। अभी बहुत सी चीजें बची हैं
जो आगे अनेक आने वाले जो हमारे वीडियो है, मतलब कि और भी ढेर सारा जो लेक्चर आएगा उस पर रहेगा। चलते हैं पहले नंबर पे, हम साइन को देखते हैं। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक, साइन बराबर, तो हम साइन के जस्ट बाद कोसेक को भी लिख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इस तरह करने से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को बताते चल रहे हैं, एक सीधा है एक उसका अपोजिट है। साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब चलते हैं कॉस पे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाई सेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बाई सेक थीटा। तो जब हम सेक पर आएंगे, सेक थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब बारी आती है टेन की। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, या एक और भी फार्मूला है उसको हम अभी यहां बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो अब चलते हैं छठवें पर। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई टेन थीटा। टेन थीटा से एक और रिलेटेड फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक फार्मूला। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसमें किसी एक को हटा दिया, मतलब कि लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण नहीं दिया। तो कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे? या फिर किसी भी एक को गायब कर दे, कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, लंब नहीं दिया, या कर्ण दे दिया और लंब दे दिया, आधार नहीं दिया, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं उसको निकालने का तरीका क्या होता है। पहला है कर्ण बराबर। ठीक है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा पहला फार्मूला है और ये मेन फार्मूला। अब इससे हम दो फार्मूले और बना सकते हैं। क्या? आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर होगा हमारा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और तीसरा और आखिरी फार्मूला इसका लंब बराबर। ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हम उसको थोड़ा सा सिंबल में याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं? पहले फॉर्मूले को, कर्ण इज इक्वल टू था ना, तो लिख सकते हैं k इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, k इज इक्वल टू एल स्क्वायर ए स्क्वायर। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा हमारा क्या है? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम इसको सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा? हम कर्ण को क्या बोलते हैं? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हो गया। अब दूसरा हमारा बचता है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अगर हम करेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तीसरा हमारा आता है बेस इज इक्वल टू
बेस इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यदि आप आने वाले लेक्चर में सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये आज का सबसे बेसिक फार्मूला था, मतलब ये बहुत छोटा फार्मूला है। इन सारे फार्मूले को जरूर याद करें, नहीं तो आने वाला जो भी हमारा लेक्चर है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री खेल ही फार्मूलों का है। यदि आप फार्मूले नहीं याद करते हैं तो फिर आगे आने वाला मेरा लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आने वाला है वो समझना मुश्किल हो जाएगा। उसलिए आप फार्मूले को लर्न करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।